दूसरा पुरुषार्थ। भाग्य ईश्वर है तो पुरुषार्थ इंसान है। व्यक्ति के जीवन में जब वह बार बार प्रयास करता है, बार बार पुरुषार्थ करता है, बार बार श्रम करता है, मेहनत मशक्कत करता है और सफलता नहीं मिलती है, तो उस व्यक्ति के जीवन की एक धारणा बन जाती है कि भाग्य ही सर्वस्व है। जो भी होगा सब भाग्य से होगा, मेरे भाग्य में नहीं है सो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और वह हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, भाग्यवादी हो गया। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा और भाग्य में नहीं होगा तो आप मिल नहीं लिए, तो काहे के लिए मेहनत करो, क्यों हाथ पैर चलाओ। दूसरी ओर जब व्यक्ति थोड़ा सा श्रम करता है और उसको बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो लोग क्या कहते हैं, बहुत भाग्यशाली है। और वह पुरुषार्थवादी बन जाता है कि भाई पुरुषार्थ करो तो वस्तु मिल जाएगी, पुरुषार्थ करो, भाग्यवादी तो भाग्य के ऊपर निर्भर रहेगा। हाँ, उसका भाग्य अच्छा है, उसको सब कुछ मिल गया। और जो व्यक्ति बहुत श्रम करके कुछ प्राप्त करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर उसके लिए उपलब्धियां हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति पुरुषार्थवादी बन जाता है। वह कहता है पुरुषार्थ ही सर्वस्व है, आप मेहनत करो आपको मिलेगा। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक वे हैं जो भाग्य को सर्वस्व मानने वाले हैं और दूसरे वे हैं कि जो पुरुषार्थ को सर्वस्व मानने वाले हैं। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि संसार में व्यक्ति आता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन इस बात को मानता नहीं है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अगर हम सर्वथा ऐसा मान लेंगे कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, तो फिर सारा का सारा ज्ञान, ध्यान, तप, पुण्य, पूजा पाठ सब बेकार हो जाएंगे सुरेश जी। सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, ले जाना ही नहीं है तो काहे करो भैया। जैन दर्शन कहता है आदमी जब इस संसार में आता है, यूं तो बाहर से देखें तो खाली हाथ आता है, और यदि हम अपनी खुली आंखों से देखें तो खाली हाथ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी अदृश्य उपलब्धियां हैं जो हमें आंख से दिखाई नहीं देती। ऐसी उपलब्धियों को लेकर आता है और लेकर जाता है। अथवा हम ये कहेंगे आदमी अपने भाग्य को लेकर के आता है और इंसान अपने पुरुषार्थ को लेकर के साथ में जाता है। बहुत कुछ लेकर के आता है और बहुत कुछ लेकर के जाता है। भाग्यवादी बैठा रहता है कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। और पुरुषार्थवादी हाथ पांव चलाता है, जो कुछ होगा पुरुषार्थ से ही मिलेगा। एक
भाग्यवादी था और दूसरा पुरुषार्थवादी था। दोनों मित्र थे। भाग्यवादी कहता है कि हमेशा सब कुछ भाग्य से मिलेगा, पुरुषार्थवादी कहता है अरे पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से क्या होता है। दोनों का विवाद राजा के सामने पहुंचा। राजा ने दोनों को उठा करके कारागृह में डाल दिया। 7 दिन हो गए, भोजन नहीं दिया। राजा भी परीक्षा कर रहा था कि इनको भोजन भाग्य से मिलता है कि पुरुषार्थ से मिलता है। 7 दिन के भूखे, कारागृह में कैद। पुरुषार्थवादी कहते हैं भैया ऐसे ही भूख से मर जाएगा क्या, चल थोड़ा सा पुरुषार्थ कर, ये जेल की सलाखें तोड़ के बाहर निकले, रोटी खोजेंगे तब रोटी मिलेगी। भाग्यवादी कहता है कि नहीं, मेरी किस्मत में होगी तो रोटी चल करके यहीं जेल की सलाखाओं में से आएगी। आपस में वार्ता कर रहे थे। एक भिखारी बगल की सड़क से गुजरा, दोनों की बातों को सुना, सोचता है अरे 7 दिन के भूखे हैं बेचारे दोनों, मैंने तो सुबह रोटी खा ली थी, अब शाम को नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये एक रोटी इनको भी डाल देते हैं। उसने सलाखा में से एक रोटी अंदर फेंक दी। पुरुषार्थवादी के भाग्यवादी कहता है कि देख, मैंने कहा था ना कि अगर भाग्य में होगी तो रोटी सलाखाओं में से अंदर आ जाएगी, और रोटी अंदर आ गई। पुरुषार्थवादी ने जल्दी से उठा करके खाने लगा। बोले भैया अगर भाग्य से आग भी गई है तो खाना तो पुरुषार्थ से ही पड़ेगी, और मैंने पुरुषार्थ किया रोटी उठाकर खाने का, तो मैं रोटी खा रहा हूं, तू तो बैठा रहा ऐसे ही। अब पुरुषार्थवादी रोटी खाता है, आधी रोटी खा लेता है, उसके बाद में उसके मन में एक विचार आता है कि देख, एक रोटी से तो ना मेरा पेट भरने वाला है, ना इसका पेट भरने वाला है, 7 दिन के भूखे हैं। इंसानियत के नाते मेरा कर्तव्य है कि आधी रोटी मैंने खा ली है तो आधी रोटी इसको दे देना चाहिए। और वो उसके हाथ पर आधी रोटी रख देता है। बोले भैया आधी रोटी मैंने खा ली, आधी तू भी खा ले। वह कहता है देख, आधी रोटी मेरे भाग्य की थी तो तेरे खाने के भाव नहीं हुए, मेरे भाग्य की थी, मेरे हाथ में आ गई, मैंने छीना झपटी नहीं की, फिर भी आ गई। तो ध्यान रहे, रोटी भाग्य से मिलेगी, फिर भी खाना तो पुरुषार्थ से ही पड़ेगा। भगवान महावीर कहते हैं न सर्वथा भाग्यवादी बनो, न सर्वथा पुरुषार्थवादी बनो। दोनों का अपना समन्वय है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बड़ा के पुरुषार्थ बड़ा। भगवान महावीर कहते हैं तत्वों की सिद्धि तो अनर्पिता अनर्पित सिद्धे। गौणता और मुख्यता से तत्व की सिद्धि होती है। ना भाग्य बड़ा है, ना पुरुषार्थ बड़ा है, और देखा जाए तो भाग्य भी बड़ा है और पुरुषार्थ भी बड़ा है। कभी भाग्य प्रबल होता है तो कभी पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है। दोनों का समन्वय है। इंसान भाग्य को लेकर के आता है और भाग्य को बदला भी जा सकता है। किससे?
मिलेगा वही जो भाग्य में है। ये कर्म भूमि है, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तभी जब तू पुरुषार्थ। भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, भाग्य तो तुझे बनाना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। मैना सुंदरी, पिता ने कौड़ी के साथ विवाह कर दिया, बहुत कर्म की बातें करती है, देखता हूं तेरा कर्म कैसा है। मैना सुंदरी को कोई विकल्प नहीं, प्रसन्न मन, सहज, बहुत बड़ी बात है। कोड़ी पति से विवाह कर दे फिर भी शांत रहे, कितनी बड़ी भाग्यवादिता है। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। क्या कहा? जिस दिन मेरा भाग्य उदय में आएगा, जिस दिन मेरा पुण्य उदय में आएगा, जो कोड़ीपति दिया है कामदेव बन। अब बताओ तो सही, क्या कामदेव श्रीपाल अपने आप हो गए थे बिना पुरुषार्थ के? जैन शासन के सिद्धांत तो देखिए, एक और कह रही है कि कोड़ीपति जो दिया आपने कामदेव हो जाएगा, और दूसरी ओर मुनि महाराज से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, इन मेरे पति का और 700 कोड़ियों का कष्ट दूर कैसे हो। अरे जब भाग्योदय आएगा तो कष्ट दूर हो जाएगा, भाग्यवादी है ना। भाग्य उदय आएगा तो कष्ट दूर हो जाएगा। क्यों मुनि महाराज से कहा कि हे भगवान, इन कोड़ियों का कोड़ दूर कैसे होगा, मेरे पतिदेव के कष्ट दूर कैसे होंगे। ध्यान रखना, जैन तत्व को जानने वाला व्यक्ति, जिनागम को जानने वाला व्यक्ति कभी भाग्य की प्रधानता से कथन कर देता है, तो कभी पुरुषार्थ की प्रधानता से कथन करता है। प्रधानता होने से गौण को नष्ट नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है। मैना सुंदरी जब पिता से कह रही मेरे भाग्य में जो होगा सो मिल जाएगा, तो दूसरी ओर अपने पुरुषार्थ के ऊपर भी विश्वास करके बैठी है। ऐसे नहीं है खाली भाग्य के भरोसे बैठे रहे। आप लोग भजन पढ़ते हैं ना, तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने को। क्या कहा? तीर्थ करने चली सती, निज पति का कष्ट मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय। भाग्य क्या है? शुभ कर्म का उदय या अशुभ कर्म का उदय, यही तो भाग्य है। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने को। कर्मों की निर्जरा के लिए कर्म निर्जीर्ण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, इसलिए अशुभ कर्म का बंध हो रहा है। लेकिन
पुरुषार्थ करने में भी तो लगी है, तीर्थ करने चली सती। तो बिना पुरुषार्थ के कार्य की सिद्धि नहीं, और पुरुषार्थ करने के बाद में भी अगर कार्य की सिद्धि ना हो तो कहते हैं कि भाग्य दुर्भाग्य। तो मुनि महाराज ने कहा कि पाप कर्म का उदय, बस यही तो दुर्भाग्य है। पाप कर्म का उदय क्या, भाग्य क्या? पुण्य और पाप का उदय ही तो भाग्य है। मुनिराज ने कहा कि पाप कर्म का उदय है। अष्टानिका के व्रत रखो, उपवास करो और सिद्धों के समूह की आराधना करो, सिद्ध चक्र विधान करो, सिद्ध मंत्र के जाप करो, सिद्ध यंत्र का नवन करो। इन कोड़ियों के ऊपर वह नवन जल छिड़को, सब ठीक हो जाएगा, शुभ कर्म दूर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, मैना सुंदरी का कोड़ दूर हुआ, 700 कोड़ियों को मैना सुंदरी के द्वारा कैसे हुआ? पुरुषार्थ के द्वारा। काय के द्वारा? पुरुषार्थ के द्वारा। पुरुषार्थ के द्वारा मैना सुंदरी अपने भाग्य को पलट देती है। तो जैन दर्शन कहता है कि ना भाग्य बड़ा है ना पुरुषार्थ बड़ा है। जब तक तेरा पुरुषार्थ सोया हुआ है तब तक भाग्य तेरे ऊपर हावी रहता है, और जिस दिन पुरुषार्थ जागृत होता है उस दिन तो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। और जिस दिन पुरुषार्थ सो जाएगा उस दिन तेरा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। जैन शासन कहता है, दुख पाकर दीन ना हो, दुख पाकर दीन ना हो, और सुख पाकर लीन ना हो। सुख पाकर के सुख में इतने लीन मत हो जाना कि तुम दुख के दिनों को भूल जाओ, क्योंकि दुख कभी भी लौट के आ सकता है। सुख पाकर इतने लीन नहीं हो जाना कि दुख के दिन भूल जाओ, और दुख पाकर इतने दीन मत हो जाना कि आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाओ। हाँ, मरने को तत्पर हो जाओ, इतने दीनहीन मत हो जाना कि तुम सोचो कि अब मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, अब तो मैं कुछ रहा ही नहीं, मेरा जीवन समाप्त हो गया। ऐसा मत सोचो।